मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 7 से 13 सितंबर तक आयोजित स्मॉल बोर एयर राइफल और एयर पिस्तौल 24 एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में फन राइफल क्लब भोपाल के कई खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इंदौर के एमरॉल स्कूल शूटिंग रेंज में आयोजित नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इस चैंपियनशिप के ओपन साइड 10 मीटर एयर राइफल में भोपाल की 16 वर्षीय अरहमना तनवीर ने तीसरा स्थान लाकर कांस्य पद हासिल कर समाज के साथ साथ भोपाल का भी नाम रोशन किया। 2021 के पीप साइड 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में फन राइफल क्लब के आमिर हुसैन, जैदान अंसारी, प्रणव बिरोका, प्रगति ठाकुर, कृष्णा साहू, अभिनव ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं अब ये सभी खिलाड़ी आगामी दिनों में होने वाले प्री नेशनल मैच की तैयारी में जुट गए हैं। सफीक खान शूटिंग रेंज एकेडमी में पहुंचकर खबर मध्य प्रदेश के संभागीय हेड ने इन सभी खिलाड़ियों व एकेडमी के कोच इदरीश खान से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार से इस खेल को भी अपने खेल विभाग में जोड़ने की बात कही है। जैसा कि आपने स्पोर्ट्स में कई सारे गेम देखे होंगे और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं भोपाल के सफीक खान जो कि स्टूडियो है एक, और यहाँ पर शूटिंग का काम स्टूडेंटों के द्वारा सिखाए जाते हैं। और सफीक खान जी इनके कोच हैं। तो हमारे साथ आज कई स्टूडेंट हैं जो कि स्टेट लेवल खेल चुके हैं और नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, प्री नेशनल भी निकाल चुके हैं और आकर कर उनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि ये सारा अभी तक मध्य प्रदेश में ये जो शूटिंग वाला गेम जो है कहीं ना कहीं एक प्रतिभा शासन या प्रशासन के द्वारा इसको छिपा दी गई है और इसके जो प्रतिभागी कहीं ना कहीं एक प्रतिभा तो उनकी निखर कर आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रतिभा को दबा दी जाती है। आखिरकार बच्चों की जो स्टूडेंट है उनकी आखिरकार जो मेहनत है और लगन है उसको आखिरकार सरकार इन स्टूडेंटों के लिए क्या करेगी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे छात्रों से, उसके बाद हमारी टीम पहुंचेगी खेल मंत्री के, उनसे भी जानेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में कि आखिरकार जो शूटिंग रेंज का जो स्टूडेंटों के द्वारा जो खिलाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आखिरकार स्टेट लेवल यानी कि प्री नेशनल लोग यहाँ पर खेल चुके हैं और आगे उनका लक्ष्य जो है वो एक क्या खेलने का। तो हमारे साथ मौजूद है छात्र, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद जैदान अंसारी। मोहम्मद जैदान, जैसे कि आपने अभी ये शूटिंग में आप खेल रहे हो और आपने अभी तक जैसे कि आपके कैरियर की अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, किस तरह से आपने इसमें कैरियर शुरुआत किया? सबसे पहले हमने स्टेट खेला था, फिर वो क्वालिफाई हुए, फिर उसके बाद हमारे कोच साहब ने हमें सीख दी, फिर हम नेशनल क्वालिफाई हो गए। अब हम इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन दे रहे हैं, प्रिपरेशन, और उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड दिलाएं। तो आपको जैसे कि ये गेम की प्रेरणा किस वाली? गेम तो कई और भी हैं, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, हॉकी भी है, कई सारे गेम है, लेकिन आपने ये मन कैसे बनाया कि मुझे नहीं इसी में जाना है? किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और आपको प्रेरणा किस की थी? जब मैं पहली बार आया तो मुझे इतना शौक नहीं था इस गेम का, फिर इसका धीरे धीरे ये प्रेरणा हुई। जैसे कि अभी आप प्री नेशनल खेल चुके हो, नेशनल खेलने की तैयारी आपकी है, तो आप अभी तक जो सरकार है वो कई सारे गेमों के लिए सुविधा चला रही है, लेकिन आप लोगों का जो गेम है उसके लिए सरकार ने अभी तक ना तो ऐसा कोई कदम उठाया कि आप लोगों को आगे ले जाने के लिए कोई काम करे। तो इसके लिए आप क्या कुछ मांग रखते हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं सरकार से? जब हम इंडिया टीम में पहुँचेंगे तब सरकार उठा लेगी ये सब। तो आपने देखा जैसे कि सीधा सीधा उन्होंने बोला कि हम इंडिया टीम में पहुँचाएंगे जब सरकार उठाएगी, अभी सरकार कुछ नहीं करेगी। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? प्रणव, जैसे कि आप एक अभी जो हाल ही में इंदौर में जो टूर्नामेंट हुआ था, शायद मैंने आपका नाम इंदौर के पेपर में, ग्वालियर के पेपर में पढ़ा था, आप 378 कुछ 400 में अंक लाए थे और आपने कई सारे जो है स्टेट लेवल के गेम जीते हैं इस लाइन में। और अब आगे आपका क्या मुख्य उद्देश्य और कहाँ तक आप इस गेम को ले जाने का प्रयास करें? ओलंपिक 2024 ओलंपिक वहाँ तक जाना। कि जैसे कि आपने भी कांस्य पदक इंदौर में जीता, आगे आपकी क्या सोच है, किस तरीके से आप आगे कहाँ तक इसको लेके जाएंगे इसको? अभी मैं दूसरे स्टेट की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसमें क्वालिफाई होकर नेशनल की तैयारी करूँगी और फिर इंटरनेशनल और ओलंपिक्स। जैसे कि अभी आपने कांस्य पदक जीता, तो आपके जैसे भोपाल के लिए गवर्नमेंट की बात है, तो आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, आप मार्गदर्शन किससे प्रेरणा मिली? मैं अभी 1 महीने से रेगुलर प्रैक्टिस पे हूँ और हमारे जो सर हैं उन्होंने और मेरी मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे, और मैं रोज़ शाम में आती हूँ यहाँ पे और मुझे सर ने भी बहुत सपोर्ट करा है। लक्ष्य क्या है आपका इसी गेम में? आप एजुकेशन भी साथ साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी, लेकिन स्टडी के साथ साथ आप इसके लिए भी टाइम निकालते हो, चूँकि फीमेल भी हो तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, उसके बाद भी आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं। तो किस तरीके से आपका लक्ष्य, मतलब स्टडी में आप कहीं जाना चाहते हो, इसी लाइन में कहीं आप? जी, अभी तो मैं दोनों ही लाइन में कंटिन्यू कर रही हूँ
और जैसा कि आपने बोला कि मैं फ़ीमेल हूँ, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा का मेरे पास बहुत सपोर्ट है, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। आगे आप इसी गेम में कहाँ तक आपकी सोच के कहाँ तक पहुँचना है आपको? क्या लास्ट आपका जो मकसद है या जो आप लेके चल रहे जी, हैं? नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स। और ये आप जो शूटिंग का गेम जो खेलते हो, किस तरीके से आपने खेल की शुरुआत की थी और आगे का आपका जो मकसद है वो? मैं 6 साल से गेम खेल रहा हूँ और मैं ऐसी समर गेम के लिए आया था, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने 2018 में फिर स्टूडेंट ओलंपिक्स की तरफ से मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल लाया था, सिल्वर मेडल लाया था सब, और इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट भी हुआ था। अब आगे आपका क्या लक्ष्य है? कहाँ किस होते तक आप इस गेम को खेलेंगे और आखिरकार प्रेरणा स्रोत जो है किसको आप अपना वो मानते हो, किस तरीके से इस गेम में? मैं तो अपने कोच इदरीस सर का और बिलाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। उनने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जिसकी वजह से अभी और सबसे पहले तो मैं आपका जो आप स्टूडियो चलाते हो उसमें बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो या की, तो सबसे पहले कहूँगा कि आपने जो अपने कैरियर की शुरुआत की, आपने इसको किस लेवल तक खेला है और अब इन बच्चों को किस लेवल तक खिलाने का आपका मकसद है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मैं शफीक खान राइफल शूटिंग एकेडमी का हेड ट्रेनर हूँ। तो मेरे साथ मोहम्मद बिलाल है, वो भी कोच हैं और नेशनल प्लेयर हैं, जिनका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और हम ये बच्चों को जो हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम इनका बेस बनाते हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के कंपटीशन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद NRAI के कंपटीशनों पे इन बच्चों का फोकस कराते हैं। और अभी हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग के जो बच्चे हैं उसमें तो 35 नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं और NRAI के जो बच्चे हैं वो हमारे पास 5 बच्चे नेशनल में मेडलिस्ट हैं और 25 बच्चे जो हैं वो नेशनल क्वालिफाइंग हैं। जैसे कि आपका जो गेम है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो है मध्य प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो खेल मंत्री हो या प्रदेश के मुखिया हो, आप और अदर में अगर स्पोर्ट्स में गेमों की बात करूँ, चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट हो, उसके लिए जो भी प्रतिभा निकल के आती है उसको एक मतलब ऊंचाइयों पर ले जाने का काम सरकार करती है। और इस गेम की प्रतिभाशालियों को शायद मैंने अभी तक नहीं देखा मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपके यहाँ जो एकेडमी में जो बच्चे खेल रहे हैं वो प्री नेशनल तक खेल चुके हैं और नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने से आप क्या किस तरह की बात रखना चाहते हैं कि उनका जो भविष्य है क्या उसको आगे ले जाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? मेरे तो क्या है, मध्य प्रदेश शासन से एक ही डिमांड है कि जो हम यहाँ बच्चों को नर्सरी रूप से तैयार कराते हैं, उसके बाद जो खेल विभाग की एकेडमी है उस एकेडमी में हमारे यहाँ के 5 बच्चे अभी खेल भी रहे हैं और जिसमें से 3 इंडिया टीम में खेल रहे हैं। तो इनमें से भी कुछ उभरती हुई प्रतिभाओं का खेल एकेडमी में सिलेक्शन हो जाए ताकि अभी यहाँ पे इनके माता पिता या खुद खर्च उठाते हैं, वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन इनका खर्च उठाएगा कि ताकि ये बच्चे भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके। आपने जैसे कि कोच इदरीस जी को भी सुना, उनका सरकार से भी एक छोटी सी मांग है कि यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के हैं और कोई बैकग्राउंड भी उनका इतना जोरदार नहीं है कि जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को आगे तक ले जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं बच्चों की ओर ध्यान दे और बच्चों की ओर ध्यान देकर जैसे कि इदरीस जी ने बताया कि सरकार के द्वारा इनका आगे का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं व्यय सरकार को करना चाहिए। तो आखिरकार इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यशोधरा राजे सिंधिया जी, जो खेल मंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार की। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, संभागीय इमरान खान, कैमरामैन विवेक श्रीवास्तव के साथ।